गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपकी मेंटर अंकिता आपको फिजिक्स पढ़ाती हूँ और फिजिक्स में हम मैथमेटिकल फिजिक्स के यूनिट 3 पे हैं। ठीक है, और हम आज उसका आरंभ करने जा रहे हैं। ठीक है कि यूनिट 3 हमको क्या करना है, पढ़ना है। यूनिट 3 से हमारा अलजेब्रा थोड़ा लगभग छूट ही जाता है। ठीक है, मतलब आधा 50% अलजेब्रा जो वेक्टर अलजेब्रा वो छूट जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा समझने में और जल्दी जल्दी हमारा क्या होगा, कोर्स भी ख़त्म होगा। ठीक है, तो हम यूनिट 3 पे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका क्या नाम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जितने भी यूनिट पढ़ाए हैं उसके MCQs और आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हो किसी वीकली हम किसी एक दिन को करा देंगे सारा। ठीक है, तो आप लोग बस भरोसा रखिए। ठीक है, वो सारा आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको आप लिख के याद रखेंगे, ताकि जब भी आप रिवाइज करने जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल सके। ठीक है, फिर जो चीज़ समझ ना आए आप उसको पूछ सकते हैं या फिर वीडियो लेक्चर फिर से जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से हम शुभारंभ करेंगे और ये हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हमारा पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो पहला जो टॉपिक कवर करना है वो होता है 2D और 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक आता है ये वही आता है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो हमारा ये हो जाता है 2D 3D और दूसरा आ जाता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर आ जाता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या आता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिलेंड्रिकल और ये हमारा हो गया स्फेरिकल। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, बेसिस वेक्टर्स पढ़ेंगे। बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमारा वेक्टर स्पेस की बात करता है उसको हम पढ़ेंगे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, 2D 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते जाएंगे। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ लेंगे। देखो मुझे एक एक टॉपिक याद आता जा रहा है और मैं लिखती जा रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान में देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे टॉपिक्स याद हैं, बस इतना पता है कि आपको क्या करना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना है। ठीक है, फिर हम सिलेबस भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। क्या स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बेसिकली 3 भाग में बटा हुआ है। किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो हमारा हो जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या आ जाता है हमारा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरा जो आ जाता है हमारा आ जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। और तीसरा जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्या आ जाता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ओके, ये तीनों चीज़ हमको पढ़ना है। तो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वहाँ जो हम पढ़ते हैं वो आता है हमारा XYZ। किसकी बात करते हैं हम, XYZ की बात करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं किसकी बात करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की, तो वहाँ हम पढ़ते हैं R थीटा और Z के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, Z के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं वो आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम फाई के बारे में। तो R थीटा और फाई के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम देखते जाएंगे कि हम इसको कैसे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन से एक्सिस की बात करते हैं, X, Y और Z। सिलेंड्रिकल में किसकी बात करते हैं, R थीटा और Z। ठीक है, और स्पेरिकल में किसकी बात करते हैं, R थीटा और फाई।
किसकी बात करते हैं, आर, थीटा और फाई, ठीक है। तो इसमें जो आर जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियस। ये तो हमारे तीनों एक्सिस हो गए, ठीक है, ये ऑल एक्सिस हो गए, क्या हो गए हमारे ऑल एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेडियस, क्या हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा एंगल, और ये हमारा हो जाएगा एक्सिस, क्या हो जाएगा एक्सिस। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस, और ये हो जाएगा हमारा एंगल, और ये जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ वाई ऑन एक्स वाई प्लेन, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको 3 भाग में बांट दिया गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, उस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा क्या आता है एक्स वाई जेड, और ये सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या आता है एक्स वाई जेड, और सिलेंड्रिकल में क्या आता है आर थीटा जेड, ठीक है। स्फेरिकल में आता है हमारा आर थीटा और फाई, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर हम लीनियर यानी अगर हम इसमें देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, तो हमारी 3 डायमेंशनल में आ जाते हैं, वो आ जाता है 1D 2D और हमारा क्या आ जाता है 3D, ठीक है। 1D 2D और हमारा क्या आ जाता है 3D, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, हम इसको तीनों डायमेंशन में पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और ये हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो जब हम 1 डायमेंशनल की बात करते हैं तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर की। किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर। यानी जब भी हम 1 डायमेंशनल को लिखना शुरू करें तो देखो कैसे लिखेंगे, 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे कार्टेशियन लिख लो, क्या लिख लो, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जो भी है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हमको पता है कि ये क्या होता है, x होता है, ये y होता है और z होता है, ठीक है। तो जब हम 1 डायमेंशनल की बात करते हैं यानी अलॉन्ग ओनली 1 एक्सिस, अलॉन्ग ओनली 1 एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाता है 1 डायमेंशनल हो जाता है। यानी अगर मान लो कि ये हमारा क्या है एक्सिस है, ये सारा क्या है हमारा एक्सिस है, और इस पे हमने बोल दिया कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यानी एक एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट में मतलब एक ही एक्सिस की तरफ अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 डायमेंशनल वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैंने बोल दिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस यानी अलॉन्ग ओनली 1 एक्सिस हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक। जब हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल की, तो 2 डायमेंशनल में हमारा क्या हो जाता है कि मान लो ये दोनों हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये हमारा ये डिस्टेंस जो निकालेंगे, ये हमारा यहाँ पे मान लो x और y, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल की बात करें तो ये तीनों बीच में जो है, ये तीनों डायमेंशनल की बात करता है। तो ये मान लो कि क्यूबॉइड, क्या मान लो क्यूबॉइड, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है, एक्स वाई और ये जेड, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं उसी की बात कर रहा है कि ये हमारा हो गया 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डायमेंशनल हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये हमारा क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, विच इज़ एक्सप्रेस इन द एक्स वाई जेड टर्म। किस में एक्सप्रेस होता है, एक्स वाई और जेड टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ समझ में आया क्यों एक्स वाई जेड को लिखा है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है कार्तीय तल, अरे हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि जो कार्तीय तल पढ़ाया जाता था ना कार्टेशियन, यहाँ ध्यान दो, ये जो कार्टेशियन है किधर गया,
ये जो कार्टेशियन है इसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल। क्या कहते हैं, कार्तीय तल। जब हम कार्तीय तल की बात करते हैं तो आपको याद होगा 10th या 12th में जो भी पढ़ते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप पढ़ रखे हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कि मैम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, एक्सिस की, ओनली एक्सिस की बात करते हैं, जिसमें क्या आता है एक्स वाई जेड। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो वैल्यू पूछ रहा है या जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या फिर हमारा 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तब एक चीज़ समझेंगे, पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी स्पेस में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वैसे तो ज़रूरी नहीं है पर लिख लो, इट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ मतलब किसी भी स्पेस में क्या करता है, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है या निकाल देता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। हम एक्स वाई जेड की बात करें तो यहाँ पे हमारा काम करता है राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम और राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है, राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेफ्ट हैंड कार्टेशियन सिस्टम। जैसे हमने मान लिया कि ये है एक्स वाई और जेड, ठीक है। फिर हमने ये मान लिया, मान लो एक्स वाई और जेड, क्लियर है। तो ये हमारा काम करता है राइट हैंड। अगर हम अपना राइट हैंड लें तो ये राइट हैंड पे काम करेगा, जिसपे हम बोलेंगे ये एक्स एक्सिस है और जब इसको मोड़ेंगे तो वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। अब बोलोगे आप इसमें क्या कैसे काम कर रहा है, तो ये क्या है हमारा, मान लो कि ये चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, अंदर की तरफ वाई है ना, देखो अंदर वाई है ना, तो ये हो गया वाई और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। हम अगर इसको ऐसे रखें तो एक्स वाई और जेड, क्लियर। तो ये होता है राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड पे। तो लेफ्ट हैंड ये हमारा है लेफ्ट हैंड और इसमें क्या है, ये वाई है और ये क्या हो गया हमारा जेड हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड कार्टेशियन सिस्टम पे काम करता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो ये चीज़ें हैं हमारी, सिर्फ हमारी किस में आती हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आती हैं, एक्स वाई जेड विच इज़ एक्सप्रेसेस इन द एक्स वाई जेड टर्म, ठीक है। ये होता है कार्टेशियन सिस्टम, ओके। अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो अभी अभी हमने क्या बताया कि जब सिलेंड्रिकल की बात करेंगे तो एक यहाँ पे फिगर बनाएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये फिगर ले लो आप, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करो और ये ले लो, ठीक, समझ में आया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये क्या हो जाएगी, मान लो इसको कुछ भी मान लो, ये मान लो ओ है और ये मान लो ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। और इसको मान लो कि हमारा ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, आर के बराबर है, किस पे, ये स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। ओ बी जो है हमारा वो एक्स है और इसको मान लो वाई, क्या मान लो वाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो, जब हम इस पॉइंट को देखेंगे तो ये हमारे वाई के पर मतलब वो है पैरेलल है, ये वाई हो गया और ये हमारा एक्स है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन पे है तो ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ट्रायंगल का रूप देख लें, ये ट्रायंगल पूरा है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लें तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल
ओ ए बी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये मान लो क्या है हमारा थीटा है, ये हमारा क्या हो गया थीटा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करें या कॉस थीटा की बात करें, तो अगर हम यहाँ से निकालें साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये क्या हो जाएगा वाई आर, क्या हो जाएगा वाई अपॉन आर, यानी ये हो गया ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू आर इंटू साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं आर इंटू साइन थीटा, क्लियर है। दूसरा हमारा क्या आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालें हम यहाँ से, तो कॉस थीटा बराबर बताओ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ओ बी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अगर हम यहाँ से निकालें आर की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, कितना हो गया हमारा इक्वेशन 2, क्लियर है। अगर हम यहाँ से क्या करें 1 और 2 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें 2 का स्क्वायर और आपस में जोड़ दें, तो देखो क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायरिंग और आपस में जोड़ दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x² + y² इज इक्वल्स टू आर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं x² + y² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया x² + y² इज इक्वल्स टू r² इंटू 1, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया x² + y² इज इक्वल्स टू r², इसको लिख सकते हैं r बराबर √x² + y² लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम क्या करें कि पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले से डिवाइड कर दे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, देखो तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये वाले डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर से आर कैंसिल, बच गया हमारा टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। हेंस थीटा की वैल्यू कितनी आती है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारी एक क्या हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको भी क्या करो आप लोग घेर, समझ में आ गया। ये आता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्लियर है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको ये दिख रहा होगा कि टर्म क्या है, एक थीटा है और एक हमारा आर है, ठीक है। बाकी जो होता है हमारा जेड एक्सिस की बात करें तो वो जेड वाला हमारा कोई मतलब वो जेड एक्सिस की बात करें तो उसकी वैल्यू अभी यहाँ पे निकालनी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आप कैसे सोच रहे होगे कि कैसे मतलब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा। ये पॉइंट जो हम लोग लिए मान लो एक्स वाई, ठीक है, वो जो भी एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये जो पॉइंट लिए हैं ये हर जगह होगा, मतलब हर जगह, तो ये ऐसे होगा, समझ में आ गया, इसलिए ये सिलेंड्रिकल है, क्लियर। इसलिए क्या है सिलेंड्रिकल है, समझ में आ गया। इसको कैसे किया गया है, पहले क्या किया गया कि ये तो हमारा क्या है दूरी है इससे यहाँ तक, रेडियस हो गया आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई प्लेन के पैरेलल है वाई, और ये एक्स हो गया। यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली और कॉस थीटा की, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया तो इतना वैल्यू आ गया, और फिर दोनों को क्या किया आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब बात करेंगे स्फेरिकल।
अब किसकी बात करेंगे हम? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। ओके, तो इसको किस टर्म में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं? आर, थीटा और फाई के टर्म में। ठीक है, इस वाले में आप लोग लिख लेंगे आर, थीटा और जेड के टर्म में। ठीक, और ये क्या होता है हमारा? आर, थीटा और फाई के टर्म में होता है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ध्यान से ड्रॉ करना आप लोग। एक्स, वाई और ये हो गया हमारा जेड। ठीक है, इसको मान लो P, इसको मान लो M, ये R होगा तो ये भी R होगा। ठीक है, ये जो होता है हमारा थीटा होगा और ये जो होगा हमारा फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा। ठीक है, आप इसको जेड कर लो ज़रा। वाई और जेड। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? और ये जो पूरी दूरी होगी P और M, क्या है हमारी? P और M। तो ये बताओ ज़रा दूरी कितनी होगी? ये तो मान लो क्या है हमारा y के प्लेन के अकॉर्डिंग होगा ना। क्या होगा? y के प्लेन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा r और थीटा और फाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? r, थीटा और फाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हम इसमें याद रखेंगे। क्या रखेंगे? कि हमको क्या करना है? निकालना है इसका कंपोनेंट। क्या निकालना है? कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो हम ज़रा इसका कंपोनेंट देखते हैं। इसका कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और ये वाला हमारा जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा बताओ तो? आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, और इसको मान लो ये पी के बराबर। ये क्या है हमारा? पी के बराबर। ये इसका कंपोनेंट कितना हो गया? आर साइन थीटा। और इसका कंपोनेंट हमारा हो गया आर कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसका कंपोनेंट लिखें, इसका और इसका, तो ये बताओ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसका कंपोनेंट कितना होगा बताओ तो ज़रा। P, ये इसके अकॉर्डिंग था ना, अभी इस वाले में आ गए तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा P साइन नहीं होगा, ये कॉस होगा। क्या हो जाएगा? P कॉस फाई। और ये हमारा क्या हो जाएगा? जो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P साइन फाई। क्या हो जाएगा? साइन फाई। अब एक चीज़ बताओ, ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये सारा कंपोनेंट आपको समझ में आ रहा है? इस वाले प्लेन में ये आर था, ये क्या था हमारा? आर था। ठीक है, तो हमने इसका निकाला आर वाले के टर्म में, तो ये आर कॉस थीटा हो गया और ये आर साइन थीटा हो गया। अब इस वाले को लेंगे ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ से जब लेंगे तो ये वाला और ये वाला निकालेंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। ठीक है, तब ये देखो, अब हमारा ये क्या हो जाएगा? अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारा है वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू पी साइन फाई। और अगर p की जगह वैल्यू रख दे तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो? आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, पहला इक्वेशन। ठीक है, y का वैल्यू निकाल दे तो ये कितना हो जाएगा? p कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? p कॉस थीटा। तो इसकी अगर वैल्यू निकाले तो ये कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, कितना हो जाएगा r sin थीटा इंटू कॉस फाई, क्या हो जाएगा ये कॉस फाई है, ठीक है। अब आता है हमारा z की वैल्यू। z की वैल्यू कितनी है हमारी बताओ तो। अगर हम यहाँ से z की वैल्यू देखें तो ये कितनी हो जाती है r cos थीटा, कितनी हो जाएगी r cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब क्या करो कि तीनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो अगर हम जोड़ते हैं ऑन स्क्वायरिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड ऐड, ठीक है, ऐड भी कर दो, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कितना हो जाएगा बताओ तो, इसको ऐड करें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आता है प्लस जेड, तो प्लस जेड कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इसके आगे अगर हम करें तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। अगर इसके आगे निकालते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में आप देखोगे इसमें कॉमन क्या मिल सकता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई बच जाएगा, ठीक है। इस वाले को अभी अलग छोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर ले ले कॉमन तो कितना बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई और बाद में बच जाता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बच जाता है ना। अब यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसको देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है। यहाँ ले लो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर हम इसको दोबारा लिख दें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब ठीक है, हम थीटा और अब थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या निकाला आर की वैल्यू निकाली और थीटा की और फाई की वैल्यू निकाली, ठीक है। जेड की वैल्यू तो जेड ही आएगी यहाँ पे, यहाँ आप देख लेना। और एक चीज़ है कि जेड की वैल्यू क्या आएगी जेड आएगी, ठीक है। यहाँ लिख लो जेड इज इक्वल्स टू जेड। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना। अभी एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहीं से हम लोग कर लेते हैं। अगर हमने इक्वेशन मान रखा है किसको, ये 3 इक्वेशन माना है, इसको आप लोग इक्वेशन मान लो चौथा, क्या मान लो 4th इक्वेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ये साइन फाई है ना, कॉस फाई है, क्या है कॉस फाई, आप लोग ध्यान में रखेंगे ये क्या है हमारा कॉस फाई, ठीक है। तो ये तो ठीक है वाई बाई एक्स, ओके। अगर 2 और फर्स्ट, ठीक है, हम क्या करते हैं 2 और फर्स्ट को डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग कौन कौन सा पहले डिवाइड करेंगे बताओ तो, फर्स्ट बाई 2, किससे फर्स्ट बाई 2, तो कितना हो जाएगा बताओ आर
साइन फाई इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, डिवाइडेड बाई आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाता है हमारा, किसकी वैल्यू है ये बताओ, एक्स अपॉन वाई, किसकी है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो आर साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा इंटू साइन फाई और कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू है देखो तो साइन फाई एक्स अपॉन वाई की, किसकी हो जाएगी, एक्स अपॉन वाई। तो ये आर से आर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये हो गया टेन फाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लेना एक बार, इसको कर लो, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये हमको फाई की वैल्यू मिल गई ना, अब यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है, ज़रा दिमाग लगाओ तो कि आप लोग क्या कर सकते हो। यहाँ से अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा, तो थीटा वाला टर्म तो लाना होगा ना, आर कॉस थीटा, जेड को 3 को किससे डिवाइड कर दे, 4 से डिवाइड कर दे, फोर डिवाइडेड बाई थर्ड, 4 डिवाइडेड बाई थर्ड, ओके समझ में आ गया, पी अपॉन, यहाँ से देखो ये जो पॉइंट है, एक चीज़ बताओ, ये वाला जो पॉइंट है
m पॉइंट, ये किसकी वैल्यू है ज़रा बताओ तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये है ना इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आर साइन थीटा है और ये क्या है, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड कर दे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वाई बाई एक्स, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वाई बाई एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, थीटा की वैल्यू वहाँ से निकली हुई है ना, उसी वैल्यू को हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको फाई की वैल्यू निकल गई, 10 की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू जेड ही होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। बाकी इसको हम अच्छे से बता देंगे। वैसे हमारा 3 पॉइंट यहाँ से कंप्लीट होता है, वो होता है 2D डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल, और हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, क्या कंप्लीट होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आता है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ यही बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बच जाते हैं, तो आर्क लेंथ बच जाता है, एक्सपेरिमेंट, तो उन सारे टॉपिक्स को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। इस पर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं आप लोग कि अगर मान लो कि सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में बदलना और कार्टेशियन को क्या करना हो, सिलेंड्रिकल में बदलना हो, स्फेरिकल को कार्टेशियन में बदलना और कार्टेशियन को क्या करना है, स्फेरिकल में बदलना हो, ठीक है। तो आप उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। और हाँ, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और साथ ही बैच से जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि हमने 2 यूनिट ऑलरेडी ख़त्म कर रखा है और ये हमारा क्या चल रहा है, पहला और 3rd यूनिट चल रहा है, 3rd यूनिट का पहला लेक्चर है, ठीक है। आपको MCQs मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि MCQs और न्यूमेरिकल्स वीकली मैं किसी एक दिन में पूरे करा दूँगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए और सिलेबस ध्यान से लिखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। बस आज के लिए इतना, थैंक यू।